हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विडोमेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे यहाँ हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है। हमारे यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड क्लास चलाई जाती है, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी इत्यादि चलेंगे। इस समय हम मैथ का चैप्टर वाइज चला रहे हैं। चैप्टर में चल रहा है हमारा, आज चलेगा, शुरुआत होगा औसत। औसत मतलब एवरेज। ठीक है, औसत चलेगा हमारा। औसत मतलब एवरेज। ठीक है, कई चैप्टर हम करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पिछली वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या होता है। सभी चैप्टर टू चैप्टर, टाइप टू टाइप समझा रहे हैं आपको। पहले टाइप करवाते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, सभी को करवा रहे हैं। ठीक है, तो औसत एवरेज कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम बताएंगे आपको। औसत क्या होता है कि किसी काम को अगर 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, कितना काम हुआ, कितने व्यक्तियों ने किया है, ये निकालने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक साथ बराबर काम नहीं कर सकता है। हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है। लेकिन अगर एवरेज निकालेंगे तो प्रत्येक उंगली के बराबर हिस्से में बराबर ही आएगा। वैसे किसी काम को अगर 5 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, उस काम को प्रत्येक व्यक्ति में बांटा जाएगा तो एक व्यक्ति का जो निकल के आएगा उसको हम एवरेज कहेंगे। जैसे कि हम बाइक या किसी भी वाहन का एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मान के चलो हमने 10 लीटर पेट्रोल या डीजल में फ्यूल भराया है। फ्यूल भराने के बाद हमने उस गाड़ी को कितना चला है उसको 10 से भाग दे देते हैं तो प्रत्येक का आ जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि अगर 1 लीटर में 50 किलोमीटर गई तो दूसरे में भी 50 ही जाए, हो सकता है 49 जाए, हो सकता है 52 जाए। इस तरीके से समझ रहे हो। वही हमारे यहाँ पर होता है एवरेज निकालने का मतलब। तो चलिए क्वेश्चन से समझाते हैं अच्छे से। टाइप तो कई हैं, 1-2 टाइप आज करवाते हैं, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन से समझाते हैं अच्छे से। क्या क्या क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे अभी आपके सामने। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, ये पूछा है हमसे। वर्षा कहीं भी होती है कि तो सेंटीमीटर में ही माप की जाती है। वर्षा की माप सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर दे रखा है। 1, 2, 3, 4 माह में 4 स्थान पर, एक ही स्थान पर 4 माह में अलग अलग वर्षा हुई। लेकिन प्रत्येक महीने का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चारों को जोड़ लेंगे। 70 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 90 हो जाएगा। ये कितना होगा, 7 या 21, 300 हो जाएगा। ये जोड़ लो, 65, 75, ये 70 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 7 या 21 और 90, 210 और 90, 300 हो जाएगा। 310 सेंटीमीटर कुल 4 महीनों में ही, या प्रत्येक महीने का निकालेंगे तो 4 महीनों में ना, एक महीना निकालने के लिए हमको 104 से भाग करना पड़ेगा, जितना संख्या होगी बटे 4, कितना आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर कुल वर्षा हुई है उस स्थान पर प्रति माह, ये औसत आया है। ठीक है, किसी में ज़्यादा हुई है, किसी में कम हुई है, किसी में इतनी हुई है, लेकिन जब औसत निकाला तो कितना आया, 75 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा। औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का कुल योग। किसी चीज का भी हो सकता है, यूनिट का, और संख्याओं की कुल मात्रा, है ना, की कुल मात्रा। कैसे समझेंगे, कुल योग कितना, 4 संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, कौन कौन सी, 70, 65, 75, 90, इनका योग कितना हो रहा है, 300। इनकी संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ही होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ जाएंगे। हम हमेशा इजी से टफ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन।
ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का औसत भार 35.5, 28.5 और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार, तीनों का अलग अलग दे रखा है। अब औसत भार मतलब प्रत्येक बहन का पूछा है, एवरेज कितना निकल के आएगा ये पूछा है। ऐसे तो अलग अलग दे रखा है, लेकिन अगर तीनों को शामिल करके एक का निकालेंगे तो कैसे आएगा ये बात पूछिए हमसे। चलिए हम आपको बताए कुल योग करेंगे। कुल योग करेंगे तो 35.5 पॉइंट लगा 28.5 प्लस 24.5 अपान कितनी संख्याएं हैं? 3 है। योग करोगे तो 88.5 बनेगा बटे 3। काटेंगे कैसे? 3 दूनी 6, 2 बचे 28 हो गए, 3 ने 27, 1 बचा 15 हो गए। पॉइंट लगाएंगे, 15 को 5 से काट देंगे, बस यही ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 3 से काटोगे तो 29.5 आएगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो होगा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कभी कहेगा कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई व्यक्ति आ जाता है, किसी के स्थान पर कोई जाएगा। एवरेज में कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो 2 क्वेश्चन हम आपको नॉर्मल बताए थे, सिंपल बताए थे, सबसे इजी बताए थे। अब इससे थोड़ा टफ चलेंगे, कोई व्यक्ति आएगा या फिर जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने। ये रहा एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 10 सदस्यों की कितनी है? 30 वर्ष। अब एक सदस्य बढ़ेगा कप्तान तो कितने हो जाएंगे? 11। तो औसत आयु कितनी? 1 बढ़ जाएगी तो 31 हो जाएगी। देखो कैसे, 10 व्यक्ति हैं, इनकी 30 वर्ष दे रखी है, तो कुल कितना हो जाएगा? 300। यही होगा ना, समझ लो। 10 व्यक्तियों की 30, एक की 30 है तो 10 की 300 हो जाएगी। यह औसत निकल के आई है। इसने कहा कप्तान को शामिल करोगे, कप्तान को शामिल करोगे कितनी हो जाएगी? 11 आदमी हो जाएंगे। औसत कितना हो जाता है? 31 हो जाता है। 1 बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब ये कितना हो जाएगा? 341 हो जाएगा, है ना। चाहे तो गुणा करके देख लो। 11 × 11, 11 × 3 33 है 34। ठीक है, 10 की इतनी थी, 11 की इतनी है। कितना अंतर है? 41 है। ये अंतर जो आया है किसका होगा? जो व्यक्ति नया आया उसी का तो होगा। नया व्यक्ति आया उसी का तो होगा। और यही तो हमसे पूछा है, बस हमारा आंसर भी तो यही हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही लगा लेते हैं बस। अगर यहाँ कोई गया हो तो इसका मान ज्यादा आता। व्यक्ति आया है तो ये मान ज्यादा आएगा। जो आया है उतनी इतनी लेकर तो आया है, 41 वर्ष का आया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कभी कभी व्यक्ति जाता है तो जाएगा, जितनी कम करके ले जाएगा उतनी उतनी उसकी होगी, वो अपना ले जाएगा। चलिए एक और अगला ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। किसी दफ्तर में 6 सदस्यों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की और आयु ज्ञात करें। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। कितनी औसत आयु है? 37 वर्ष। कुल कितनी हो जाएगी? 222। 7 × 42 के 2, 7 × 18, 4 22। ठीक है, अब एक नया कर्मचारी होगा। 6 कर्मचारी तो 7 कर्मचारी हो जाएंगे। 7 कर्मचारी होते इसकी कुछ आयु रही होगी, जो भी रही हो, इससे 2 वर्ष कम हो जाते तो हो जाएगी 35। इसको जोड़ोगे 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 3 = 21 और 3 = 24। ये 6 की है, ये 7 की। इसमें 7वें व्यक्ति की ही तो शामिल है। कितना अंतर है? 23। और यही हो जाएगी 7वें व्यक्ति की। हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये 6 की थी, ये 7 की। जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया उसकी 23 वर्ष है। बस सिंपल से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगर कोई व्यक्ति जाता है तब देखते हैं कैसे जाए। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि एक लड़के ने अपना स्थानांतरण मतलब वहां से चला गया, स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। देखो लड़के कितने थे? 20। औसत आयु कितनी थी? 12। टोटल कितनी हो जाएगी? 240। एक चला जाएगा, लड़के कितने बचेंगे? 19।
कमी हो रही है ना, 0.2, 12 से 0.2 घटाओगे तो ये 11.8 आएगा, है ना। इनकी गुणा करोगे 19 अट्ठे 152 के 2, सॉरी 52 के 2, 15 बचे, 19 एकन 1915, 34 के 4 हासिल 3, 19 एकन 1903, 22। एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 20 लड़कों की औसत आयु ये है, 19 की है, जो गया वही तो कम होके गया है। कितना अंतर है? ये अंतर है 15.8 वर्ष का, जो गया है उसका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? 20 लड़कों की फार्मूला हम नहीं समझा रहे, बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मूला में आप कंफ्यूज होगे, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कहाँ क्या करना है, क्योंकि हर टाइप में फार्मूला अलग हो जाएगा। और हम सभी टाइप के क्वेश्चन एक तरीके से ही समझाते चल रहे हैं, कैसे कैसे होता है। बस गुणा करते जाओ, जोड़ घटाना करते जाओ, आ जाएगा। 20 लड़कों की 12 थी तो 240 हो गए, 19 लड़कों की 2 पॉइंट कम हो गई, एक लड़का कम हो गया तो 11.8 बची, ये 224 आई है। इन दोनों में अंतर कितना है? 15.8 का है। जो लड़का गया वही तो उसी की तो कम होगी यहाँ पर, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और से ऐसा ही करवाते हैं। उसके बाद ये रहा आपके सामने का अगला क्वेश्चन। एक परिवार में 10 लोग रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। पहले कितने व्यक्ति थे? 10 व्यक्ति थे। हम सीधे सीधे करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। 28 वर्ष थी तो ये कितनी हो जाएगी? 280 कुल हो जाएगी, है ना। अब एक व्यक्ति चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। औसत आयु बढ़ना घटना एक व्यक्ति आए या जाए, औसत आयु से कुल जो औसत आयु दे रखी है उससे अगर ज्यादा का आएगा या जाएगा तो औसत आयु जो जाएगा तो कम होगी और आएगा तो बढ़ेगी। वहीं औसत आयु कुल औसत आयु से जो पहले दे रखी है उससे अगर कम का जाता है तो औसत आयु बढ़ेगी और ज्यादा का जाता है आता है तो घटेगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रही है। कितनी? 1 वर्ष। पहले कितनी थी? 28 थी, अब कितनी हो रही है? 29 हो रही है ना। व्यक्ति जाने पर भी बढ़ रही है, मतलब व्यक्ति कम का गया है ना। 9 नेम 81, 9 दूनी 18 वाट 27, 18 वाट 26, है ना। 10 व्यक्तियों की 280 थी, 9 व्यक्तियों को 261 है। कितना अंतर है? 19 वर्ष। और 19 वर्ष का ही व्यक्ति गया है कहाँ? नौकरी पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मैंने कहा था जब व्यक्ति जा रहा है फिर भी औसत आयु बढ़ रही है, मतलब कि जो औसत आयु दे रखी उससे कम का गया है। समझ गए हो? आज के लिए इतना काफी। अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया रिवाइज करके देख लो, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताओ, दोबारा आपके लिए आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, बस आप हमें ऐसे ही जोड़े रखिएगा।